Good morning and welcome back, students. So today we will be starting with chapter 5, Principles of Inheritance and Variation. That is our next chapter in biology, and we already had a class yesterday in which I gave you the Eagle's view of this chapter, and today we will be starting with the basic terms and terminologies that are related to this particular chapter. Okay. Well, I know that this is not the way our senior class shall go on, but as per my knowledge, as per my experience, the chapter will be easier for you once you understand all these terminologies. ठीक है, एक बार आप ये सभी टर्मिनोलॉजीज को समझ लेंगे तो आपके लिए चैप्टर को आगे प्रोसीड करने में आसानी रहेगी. So the very first term that we come across is heredity. Heredity क्या है? It is the transmission of characters from parents to offsprings. देखो बेटा, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी क्वालिटी को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आना, उसका ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा? हेरिडिटी के अंदर आता है. ठीक है. अब ये जो ऑफस्प्रिंग वर्ड है, यहाँ आप अपनी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे कि देयर आर मल्टीपल वर्ड्स यूज फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेनी एंड फिलियल. ठीक है. जहां भी आप प्रोजेनी और फिलियल पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि वहां बेबी या फिर ऑफस्प्रिंग की बात की जा रही है. ठीक है. तो कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आना, उसका ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा. अब देखो, गौर करने वाली बात ये है कि इनहेरिटेंस की भी जो डेफिनेशन है वो कुछ सिमिलर है हेरिडिटी से. इनहेरिटेंस में क्या बोला जा रहा है? It is a process by which characters are passed on to the progeny. वो प्रोसेस जिसके थ्रू आपकी पेरेंट्स से आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो सिमिलैरिटीज आ रही हैं, वो क्या कहलाती है? वो इनहेरिटेंस कहलाती है. अब यहाँ इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा? कि यहाँ जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनके अंदर वेरिएशंस भी हो सकती हैं. So heredity deals with both inheritance and variation. But when we talk about inheritance, तो यहाँ similarities की बात होती है. किस चीज़ की बात हो रही है? Similarity की. ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स से कितना रिजेंबल करते हो, वो हम इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है वेरिएशन. वेरिएशन में क्या है? इट इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट्स. पेरेंट में और बेबी के अंदर कितना डिफरेंस है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में, वो किस में स्टडी करते हैं? वो करते हैं वेरिएशन के अंदर स्टडी. यानी कि हाइट है, पेरेंट टॉल है, बेबी ड्वार्फ है, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर यानी कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर हाइट के लिए दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, ये किसके अंदर पढ़ा जाएगा? वेरिएशन के अंदर. यानी ये डील्स विद द डिफरेंसेस और डिससिमिलैरिटीज. नेक्स्ट आती है जेनेटिक्स. अब जेनेटिक्स क्या है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जीन्स से रिलेटेड है. ठीक है. तो जीन्स की स्टडी को क्या कहेंगे? जेनेटिक्स. अदरवाइज इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ये वो ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की, जो कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन को स्टडी करती है एक प्रॉपर तरीके से. फिर बात करते हैं कैरेक्टर और ट्रेट. कैरेक्टर या ट्रेट कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ क्वालिटी. यानी कि अगर मैं बोलती हूँ हाइट, तो हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है. इसकी 2 फॉर्म हो सकती है, 3 फॉर्म हो सकती है, 4 फॉर्म हो सकती हैं, अलग अलग वेरिएशंस हो सकती हैं इसके अंदर. ट्रेट का मतलब है भैया, मान लो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन कलर, तो स्किन कलर क्या है? वो एक ट्रेट है, वो एक कैरेक्टर है. इसकी अलग अलग वेरिएशंस हो सकती हैं जिसको कि हम अलील्स के अंदर पढ़ेंगे. So character and traits are the qualities or attributes taken into observation or consideration in the experiments. Okay? फिर बात करते हैं हम जीन की. What is gene? It is unit of inheritance. It is the unit of inheritance. जीन कहाँ मौजूद होता है? It is present on the DNA. What gene actually is? It is nothing but sequence of amino acids. It is nothing but sequence of nucleotides, not amino acids. न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है.
देखिए, जब भी हम किसी कैरेक्टर या ट्रेट की बात करते हैं तो बात आती है अलील्स की। यानी कि हाइट की बात कर रही हूँ तो बेटा हाइट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ये जो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये क्या कहलाती हैं? ये अलील्स कहलाती हैं। यानी कि इन कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो अलील्स कहलाएंगे। तो अलील्स क्या है? इट इज़ द वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, इसको अभी मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है डोमिनेंट अलील। जो अलील्स हम पढ़ेंगे, जो वेरिएंट्स हम पढ़ेंगे, इनमें से कुछ वेरिएंट्स तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को विदाउट एनी हेल्प डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं फिनोटाइप में। ठीक है, और कुछ अलील्स ऐसे होते हैं जिनको रिसेसिव अलील्स बोलते हैं, जिनको अपने जैसा एक और चाहिए अपने आप को फिजिकली शो करने के लिए किसी भी बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो डोमिनेंट अलील क्या है? इट इज द वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर दैट शोज इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, हेटेरो यानी कि डिफरेंट, जाइगस यानी कि जाइगोट के अंदर कंडीशन। रिसेसिव अलील क्या है? इट इज द वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर दैट शोज इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। होमो यानी कि सिमिलर, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सिमिलर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं डिटेल में हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, अलील्स, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए बेटा, अभी आप बोर्ड पे देख पा रही हैं, मैंने मेंशन किया है इधर कैरेक्टर है हाइट, यानी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रेट ऑफ हाइट। इसमें फिनोटाइप 1 है हमारे पास ड्वार्फनेस का, और फिनोटाइप 2 है हमारे पास टॉलनेस का। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप क्या है? इट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और दैट पर्टिकुलर प्लांट। फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि दिखाई देने में वो चीज़ कैसी है, वो पर्टिकुलर ट्रेट कैसा है। तो अलील 1 हमारे पास क्या हो गया? ड्वार्फनेस, और अलील 2 क्या हो गया? टॉल। यानी कि एक कैरेक्टर की हमारे पास दो वेरिएंट हैं, पहला है ड्वार्फनेस, दूसरा है टॉलनेस। यही जो वेरिएंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। ठीक है, तो अब अलील्स को मैंने डिनोट किया है अल्फ़ाबेटिकली। ठीक, ये स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ स्मॉल टी है, जहाँ स्मॉल अल्फ़ाबेट होता है, that is the recessive allele, that is the recessive allele। recessive allele में हमने पढ़ा था, डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ये होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो कर पाता है, फिजिकली डिनोट कर पाता है। यहाँ क्या है? कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन है, सो इट विल बी शोइंग इटसेल्फ इन द फिजिकल अपीयरेंस। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब दोनों अलील्स, दोनों अल्फ़ाबेट्स अलग होते हैं, फैक्टर्स अलग होते हैं, देन दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब दो डिसिमिलर अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं, देन इट इज नोन एज, जब दो डिसिमिलर अल्फ़ाबेट्स आएंगे, यानी कि एक कैपिटल एक स्मॉल, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। हमने पढ़ा था डोमिनेंट जो अलील थे, डोमिनेंट अलील के डेफिनेशन में हमने देखा था कि इट इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इटसेल्फ फिनोटिपिकली इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। यानी कि दो अलग अलग फैक्टर्स होने के बाद भी कैपिटल टी अपने आप को शो करेगा और स्मॉल टी को कवर अप कर देगा फिजिकली। कैपिटल टी किसके लिए यूज़ होता है? टॉलनेस के लिए। तो ये जो जेनोटाइप होगा, ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, उसमें उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी? इट विल बी टॉल, इट विल बी टॉल। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या जाना? हमने जाना कि जो डोमिनेंट अलील है, it is denoted by capital letter, capital alphabet, और जो रिसेसिव अलील है वो किससे शो होगा? स्मॉल अल्फाबेट से।
जब हम अलील्स को इस फॉर्म में मेंशन करते हैं, किसी भी कैरेक्टर को अल्फाबेट्स की फॉर्म में मेंशन करते हैं, देन इट इज नोन एज द जीनोटाइप। जीनोटाइप पूछ लिया जाए टॉलनेस का तो दो हो सकते हैं, कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन एंड दिस, ओके। और अगर इसी का फिनोटाइप पूछ लूँ तो फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी इसकी, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी बेटा, टॉल टॉल। इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, इसका फिनोटाइप क्या होगा, ड्वार्फ, छोटा हाइट में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बात करते हैं कुछ और डेफिनेशंस की, टर्मिनोलॉजीज की। आगे बात करते हैं बेटा कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में। जो पहली टर्म है हमारे पास वो है जीनोटाइप। डिस्कस किया था ये हमने। जीनोटाइप क्या है, इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉल है तो वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो ये हमें कहाँ से पता लगेगा, उसके जीनोटाइप से। नेक्स्ट इज फिनोटाइप। What is phenotype? Phenotype is the physical appearance of a character in an organism. For example, I say that we have capital T. Okay, we have two capital T. Then it means capital T है तो dominant trait है tallness. और जब homozygous condition है यानी कि similar traits हैं, similar alphabets हैं, तो क्या होगा, tallness जो है इसकी फिजिकल कंडीशन होगी, अपीयरेंस होगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या जो भी प्लांट हम स्टडी कर रहे हैं उसकी। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड बहुत टाइम से हम 9th क्लास से ये टर्म पढ़ते आ रहे हैं। हाइब्रिड क्या होती है, जो डिज़ायर्ड ट्रेड्स हैं, जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हम अपने ऑफस्प्रिंग में चाह रहे हैं, उनको इनकलकेट करना, उनको प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, वो हाइब्रिड कहलाता है। यानी कि अगर मैं बोलती हूँ ये हाइब्रिड अंगूर है, दिस इज़ अ हाइब्रिड ग्रेप, तो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हमने डेवलप करवाई हैं जो पहले उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर नहीं थी, लेकिन अब हमने किसी भी तरह से कंट्रोल्ड क्रॉसिंग या पॉलिनेशन की वजह से हमने वो कैरेक्टर्स उसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो हाइब्रिड क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस डिजायर्ड ट्रेड्स प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल्ड क्रॉसिंग और ब्रीडिंग। क्रॉसिंग होगी किसमें, प्लांट्स में, और ब्रीडिंग होगी एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो यानी कि सिंगल। जब आप क्रॉस करते हो ये चेक करने के लिए कि जेनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी एक सिंगल कैरेक्टर की क्या रहेगी किसी भी दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाने पे, तो वो किस में स्टडी किया जाएगा, वो किया जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। डाई यानी कि टू। जब आप दो कैरेक्टर्स को एक ही टाइम पे स्टडी करना चाह रहे हो, उनकी प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हो कि वो ट्रांसफर होने का क्या रेशो रहेगा, तो वो किस में स्टडी किया जाएगा, वो किया जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में। क्रॉस टू चेक द जीनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कैरेक्टर्स एट अ सिंगल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है पुनेट स्क्वायर। व्हाट इज पुनेट स्क्वायर? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ अ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। यानी कि आपने दो पेरेंट्स को चूज कर लिया है, मेल एंड फीमेल। अब आप उन्हें मतलब क्रॉसिंग ब्रीडिंग करवा रहे हो उनके बीच में, तो जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग होंगे उनके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं और कितने कितने ऑफस्प्रिंग्स उस पर्टिकुलर जीनोटाइप को शो करेंगे, वो हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं, ग्राफ के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, किसमें, पुनेट स्क्वायर में। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूँ, इट इज दिस काइंड ऑफ, ठीक है, फाइन। मान लो पेरेंट्स जो है वो क्या है, द पेरेंट इज टॉल, एक पेरेंट टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, दूसरा हेटेरोजाइगस टॉल है, ठीक है, दूसरा हेटेरोजाइगस टॉल है, यानी कि दो डिसिमिलर हैं। तो कैपिटल टी क्या बनाएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या बनाएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बनाएगा, कैपिटल एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बनाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यानी कि दो तो हमारे पास क्या है, कैपिटल टी वाले है, प्लस दो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। यानी कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन फॉर टॉलनेस आई, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा तो टॉल, लेकिन जीनोटाइप्स उनके डिफरेंट होने के चांसेस रहेंगे। तो ये किसकी मदद से हमें पता लगा, ये बेटा पुनेट स्क्वायर की मदद से हमें पता लगा। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस।
जब हम आगे स्टडी करेंगे मेंडल के दिए हुए लॉज को, तो उसमें जो फर्स्ट लॉ हम स्टडी करेंगे वो होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस पहली बात तो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये क्यों किया जाता है बेटा? इट इज डन टू चेक वेदर द इंडिविजुअल इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस डोमिनेंट। अब देखो टी टॉलनेस क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। ये पता लगाने के लिए कि दोनों में से कौन सी कंडीशन का ऑफस्प्रिंग है, हम क्या करते हैं? हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। और इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर रिसेसिव जीन, रिसेसिव कैरेक्टर से होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉसिंग करवाई जाती है। जैसे कि ये है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो क्रॉस का मतलब होता है बेटा जब आप इस तरह से इन चीजों को शो करते हो। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, सॉरी टी एन टी, टी एन टी, टी एन टी, टी एन टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आई हैं। इट इज शोइंग द रिसेसिव ट्रेट्स। स्मॉल टी जहाँ आ रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन में, यानी कि ये क्या है? ये ड्वार्फ हो गया। लेकिन हमारा प्लांट कैसा था जिसको हमने स्टडी करना था? वो तो टॉल था। ठीक है, होमोजाइगस मतलब ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट जो शो हो रहा है, यानी कि वहाँ होमोजाइगस कंडीशन है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। इट मीन्स कि जो हमारा टॉल ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई दे रहा है उसका जीनोटाइप क्या है? उसका जीनोटाइप है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, प्योर लाइन जब हमें क्रिएट करनी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो बेटा उसके लिए हमें इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। फाइन, इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्योर लाइंस। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके अंदर मेंडल ने प्योर लाइंस का यूज़ किया था कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले प्लांट्स का। प्योर लाइन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पी प्लांट्स का इस्तेमाल किया था। किसके लिए? अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए। फिर आती है बात किसकी? बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस क्या है? क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद पेरेंट टू अचीव ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर और क्लोजर टू द पेरेंट। यहाँ आप क्रॉसिंग करते हो पेरेंट से, क्या करने के लिए? ऐसा ऑफस्प्रिंग जनरेट करने के लिए जो कि पेरेंट से सिमिलर रहा हो, या पेरेंट्स के सिमिलैरिटी मतलब नियरली सिमिलर जेनोटाइप में, जेनेटिकली नियरली सिमिलर टू द पेरेंट ऑफस्प्रिंग बन सके। उसके लिए आप क्या करते हो? बैक क्रॉस करते हो। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं बेटा? हमारी बैक कौन है? यानी कि बैक क्या करती है? यानी कि सपोर्ट। हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका होता है? पेरेंट्स का। तो जब हम पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग तैयार करना चाहते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं? बैक क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये किस में इस्तेमाल होता है? ये हॉर्टिकल्चर यानी कि जो एनिमल्स और फ्लावरिंग की जो फार्मिंग होती है, ब्रीडिंग एनिमल्स के अंदर, और जो जीन्स हैं नॉकआउट जीन्स को, जीन नॉकआउट ऑर्गेनिजम्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? बैक क्रॉस को स्टडी करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे मेंडल के लॉज को। तीनों लॉज हम कल डिस्कस करेंगे, उनके रेशियोज, फिनोटिपिक प्लस जीनोटिपिक बोथ, इसको हम कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू।